और दूसरी भूल तुम अब कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं। राजन, जो आप हैं वही मैं हूं, क्योंकि आपके अंदर भी वही भगवान आत्मा में विराजमान है और मेरे अंदर भी वही भगवान विराजमान है। भले ही मेरा रंग अलग है, मेरा रूप अलग है, मेरा साइज अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। घट घट में वही परमात्मा बैठा हुआ है, मुझ में भी वही भगवान है, तुझ में भी वही भगवान है। राजन, रघुगण ने कहा महाराज जी आपकी जो भाषा है, आपकी जो वाणी है, मेरे समझ में नहीं आ रही, जरा सरल सी भाषा में हमको समझाओ। राजन, क्या समझना चाहता है? रघुगण ने कहा कि हे भरत जी, आप हमको ये बताओ, क्या शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है? शरीर का आत्मा से कुछ तो संबंध होगा। बिल्कुल है। क्या संबंध है महाराज? जड़ भरत जी ने कहा कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। रघुगण जी ने रोक लिया जड़ भरत जी को। बस महाराज, यही तो मैं जानना चाहता हूं। जब आत्मा का शरीर से संबंध है, आत्मा शरीर से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, तो अगर हमारे शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी जरूर कष्ट होना चाहिए। भरत जी ने कहा कैसे कष्ट होना चाहिए? तो सुनो राजा। वो राजा रघुगण कहता है भरत जी से, सुनो महाराज जी, अरे भाई मानो हमने किसी चूल्हे में आग जलाई। सुनो माताओं, आग जलाने के बाद चूल्हे में हमने कोई बर्तन रखा, उस बर्तन में हमने पानी डाला। अब आग जली, आग के ताप से बर्तन गर्म हुआ, बर्तन के ताप से पानी गर्म हो गया, और उस पानी में हमने चावल डाल दिया, तो चावल पक करके भात बन जाता है। बन जाता है या नहीं बनता है? हाँ या ना? बनता है ना? क्यों बनता है? चावल को तो हमने आग में नहीं डाला जो पक जाए, चावल को तो हमने पानी में डाला, पर पानी के ताप से वो चावल, पानी की गर्मी से वो चावल पक करके भात बनता है। क्यों? क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। अग्नि से बर्तन जुड़ा हुआ है, बर्तन से पानी जुड़ा हुआ है, पानी से चावल जुड़ गया, सो भात बन गया। ऐसे ही हमारा शरीर इंद्रियों से जुड़ा है, इंद्रियां हमारी बुद्धि से जुड़ी है, बुद्धि हमारे मन से जुड़ा है, और मन हमारा आत्मा से जुड़ा है। तो अगर शरीर को कष्ट है तो आत्मा को भी तो कष्ट होना चाहिए ना। हे राजन, बातें तो तुम विद्वानों वाली करते हो, जड़ भरत जी कहते हैं, पर तुम विद्वान हो नहीं, तुम मूर्ख हो। अरे राजन, हमने आग जलाई, बर्तन चढ़ाया, पानी भरा, अब पानी में चावल की जगह हमने पत्थर डाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या डाल दिया? पत्थर डाल दिया। पत्थर कुछ बनेगा पानी में डाल करके? नहीं बनेगा। ऐसे ही इस शरीर में जो आत्मा है वो पत्थर की तरह है। चावल है वो सावयव पदार्थ है, चावल को छुआ जा सकता है, चावल को देखा जा सकता है, चावल को खाया जा सकता है, और जो आत्मा है वो निर्वय पदार्थ है, उसको न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, और ना ही कोई आत्मा को आज तक देख पाया है। मैं आपसे पूछूंगा माता जी, हवा चल रही है ना? मैं कहूंगा माता जी हवा चल रही है, आप कहोगे हाँ पंडित जी चल रही है। मैं कहूं कैसी चल रही है? काली, हरी, पीली, नीली, गोरी, आप उसका रंग बता पाओगे? जैसे आत्मा का कोई रंग नहीं, जैसे हवा का कोई रंग नहीं है, ऐसे ही आत्मा का भी कोई स्वरूप नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चेदं क्लेदयन्त्यापो न शोचति मारुतः। अर्जुन, ये जो आत्मा है, इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति, कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती है, कोई वायु इसको बहा नहीं सकती है। आत्मा निर्वय पदार्थ है साहब, जैसे आकाश है। आकाश की गहराई को जैसे कोई नाप नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा के स्वरूप को कोई जान नहीं सकता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान किसको होगा? आत्मा का बोध किसको होगा? आत्मा का बोध केवल और केवल उसको होगा जिसने महापुरुषों का संग किया होगा। आत्मा का बोध केवल उसे होगा जो महापुरुषों की शरण में बैठ करके कुछ सत्संग करता होगा।
आत्मा का ज्ञान केवल उसको होगा जो शास्त्रों का स्वाध्याय करता होगा। आत्मा का ज्ञान केवल और केवल उसको होगा जो किसी गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान अर्जित करेगा। बिना महदपाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज प्राप्त किए बिना हमको आत्मज्ञान आत्मबोध नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आहा। राजा रघुगण ने जब जड़ भरत जी के मुख से ऐसी पवित्र वाणी को सुना तो माता उसी समय वैराग्य जाग गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जो रघुगण हमेशा अभिमान में रहता था, अहंकार में रहता था, उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया और उसी समय उसने राजपाट छोड़ा और वह भी संतों के संग करने लग गया, संतों की शरण में रहने लग गया। पहले भी कहा था, ओ जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। आप मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन शास्त्र कहता है जिसको सत्संग मिल गया, जिसको भगवान की कथा मिल गई, उस मनुष्य का जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदल जाती है। किसकी? जो सुनता है, जो यहाँ आकर भी बैठ करके दूसरे को सुनाता है ना, उसका कुछ नहीं बदलता है। जो सुनता है ध्यान से, उसका सब कुछ बदल जाता है। आगे सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों की कथा जो भागवत में वर्णन की गई है उसका वर्णन किया है। नरक कितने हैं? 28 भागवत के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार 21 और हमारे और महापुरुषों के अनुसार 84 लाख नरक हैं। कितने? 84 लाख। प्रत्येक जो योनि है ना, वो प्रत्येक योनि नरक के समान है। जितनी बार हम मां के गर्भ में जाते हैं वो गर्भ ही नरक है। 84 लाख नरक हैं और उन 84 लाख नरकों को भोगते 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 आप और हम यहाँ पहुंचे। कहाँ? राजीव ग्राम के इस फील्ड में भागवत जी की शरण में 83,99,999 नरकों को भोगा है आपने और हमने, तब जाकर के 84 लाख जो अंतिम योनि है इसको पाया है। राजा परीक्षित ने जब नरकों का वर्णन सुना, बड़ी भयानक कथा है नरकों की। अब यहाँ तो हम नरकों की चर्चा करने के लिए बैठे नहीं हैं, यहाँ तो हम भगवान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। नरक कैसे होते हैं हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको तो केवल यह जानना है नरकों में जाने से कैसे बचा जाए, कैसे हम नरक में ना जाएं, उसका उपाय बताओ। किसने कहा? राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव से कहा। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन सुनो, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम गुणवन्तिकाश्रीणः निहारमिव भास्करः। हे परीक्षित, अगर नरक में जाने से बचना है, केचिद केवलया भक्त्या, किसकी भक्ति? वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव की भक्ति करो। आहा। अगम गुणवंती कार्त्स्नेन निहारामिव भास्कर। अरे जैसे प्रातःकालीन भास्कर मानी सूर्य के उदय होते ही सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए उसके सारे पापों का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, पाप जल जाते हैं। केवल नाम लेने से, क्या करने से? भगवान का नाम लेने से पाप जल जाते हैं। अरे जैसे रुई का समूह हो, बहुत बड़ा ढेर कोई रुई का है और उस रुई में एक छोटी सी आग की चिंगारी पड़ जाए वो जल करके नष्ट हो जाती है उस चिंगारी के कारण। ऐसे ही शरीर में कितने ही पाप क्यों न चिपके हुए हो, अगर उस पाप को भगवान के अग्नि रूपी नाम रूपी चिंगारी मिल जाए तो पाप भी जल करके नष्ट हो जाता है। कैसे मान ले मारा? केवल नाम लेने से पाप समाप्त हो जाता है, मान कैसे लें? तब एक कथा सुनाई यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को। कौन सी कथा? कि कान्य कोपजे द्विजः कश्चिद दासी पति अजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः।
सुनो परीक्षित, एक कान्य कुब्ज गोत्र में ब्राह्मण हुआ, कन्नौज नाम की जगह पे। कन्नौज शहर है ना, सुना आपने कन्नौज का नाम? वहीं एक कान्य कुब्जीय गोत्रीय ब्राह्मण जिसका नाम है अजामिल। उस अजामिल ब्राह्मण की पत्नी थी, परिवार था, माता पिता थे, घर था, बहुत अच्छा सिस्टम था उसका पूरे जीवन का। लेकिन दास्यः संसर्ग दूषिता, एक बार वन में गया हुआ था लकड़ी लेने, जंगल में हवन करने के लिए समिधा लेने गया हुआ था। लकड़ी काटते काटते उसने एक स्त्री को और एक पुरुष को आपस में प्रेम करते हुए देख लिया, संसर्ग करते हुए देख लिया। उसका मन बिगड़ गया। उस स्त्री के पास गया, कहा देवी तुम बहुत सुंदर हो और मैं जानता हूं तुम अपने शरीर को पैसे के लिए बेच रही हो, मेरे पास बहुत पैसा है, चलो मेरे साथ चलो। ऐसे अपने शरीर को संसार में मत बांटो, हमेशा हमेशा के लिए मेरी दासी बन जाओ। और वो जो वैश्या थी, वो जो वन में पर पुरुष के साथ में गमन कर रही थी, अजामिल को देख करके उसके साथ आ गई। बंधुओं सुनो, अजामिल ने जब से वो घर में आई तब से अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया। माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, पत्नी ने समझाया, किसी की नहीं सुनी, केवल उस वैश्या की सुनी। और वो विद्वान ब्राह्मण इतना विद्वान था, 3 बार संध्या करता था, त्रिकाल संध्या करने वाला। आहा, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञाता। संग करने से उसका सब कुछ बदल गया, वैश्या के साथ रहने से उसका मन बिगड़ गया। अब उसने जो भगवान का भजन करता था, संध्या करता था, माला जपता था, सब साइड धर दी। बोले अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो केवल इसका प्रेम पाना है। और दिन रात उस वैश्या का संग करने लग गया। एक दिन अजामिल को लगा कि अब मैं अगर दिन रात इसी के पास रहूंगा तो इसका पेट कैसे भरूंगा। घर से कमाने निकला, कोई साधन उसको कमाने का नहीं सूझा और अंत में वो चोरी करने लग गया। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। क्या करने लग गया? चोरी। खूब चोरी करी, धन माल लेकर के घर आया, आकर के अपनी उस वैश्या को दिया, उस स्त्री को दिया, और वो धन पाकर के प्रसन्न हो गई। बंधुओं, ऐसे करते 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 अजामिल का जीवन कटने लग गया। अब धीरे धीरे शरीर में बुढ़ापा आया। अजामिल ने महात्माओं के कहने पर अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। क्या रखा हुआ था? नारायण। संतों ने एक बार अजामिल के यहाँ गलती से भोजन कर लिया, अजामिल से दक्षिणा मांगी तो अजामिल भड़क गया। संतों ने कहा हमको दक्षिणा में केवल वचन दो। क्या वचन? कि तुम्हारे घर में अब जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। और अजामिल ने उन्हीं महात्माओं के कहने पर अपने अंतिम बेटे का नाम नारायण रख लिया। धीरे धीरे शरीर में बुढ़ापा आया, अब चोरी करने भी नहीं जा सकता है, पर जीवन में पाप बहुत किए हैं। अंत समय जब घर के आंगन में खटिया पर लेटा हुआ है, उसी समय उसको लेने के लिए आए कौन? यमदूत। पापी को लेने कौन आता है जी? कौन आता है? यमदूत। तुम्हें लेने नहीं आएगा, तुम मत डरो, तुम पापी थोड़े, तुम तो पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, बोलने में क्यों डर रहे? यमदूत लेने आया उस अजामिल। अजामिल ने काले काले विकराल स्वरूप धारण किए हुए यम के दूतों को देखा, विचलित हो गया, भयभीत हो गया। उसी समय अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा। बोले दूरे क्रीडा नका सक्तम पुत्र नारायणम वयम पलाविते न स्वीरेणु चेरा जुहाव कुलेन्द्रिया। हे बेटा नारायण मुझे बचाओ, हे बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब जो बेटा नारायण था वो तो बच्चों के साथ क्रीड़ा करने में लगा, खेलने में लगा हुआ है, उसने तो नहीं सुना। पर हम सबका जो आराध्य है, हम सबका जो सर्वस्व है, हम सबका जो जीवन आधार है, वह नारायण भगवान। उनके कानों में अजामिल की आवाज गई और उसी समय भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ भैया, हमारा कोई भक्त हमको पुकार रहा है, उसको लेने जाओ। तुरंत पीले पीले कपड़े पहन करके चतुर्भुज रूप में विमान में बैठ करके यमदूतों से पहले भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के पार्षदों को जब यमदूतों ने देखा, पूछा भैया तुम कौन हो? तो भगवान के दूतों ने यम पार्षदों से पूछ लिया तुम कौन हो?
यमदूत तो भगवान के दूतों से पूछ रहे हैं और भगवान के दूत यमदूतों से पूछ रहे हैं, दोनों के आपस में बहस होने लगे। कौन हो कौन हो? भगवान के दूतों ने कहा हम नारायण के दूत हैं, हम नारायण के पार्षद हैं। तुम कौन हो? बोले हम यम के दूत हैं, यम पार्षद। यहाँ क्या करने आए? तो यम दूतों ने कहा कि हम इस पापी को लेने आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान के दूतों ने कहा हमको लगता है तुमने पढ़ाई लिखाई ढंग से की नहीं है। क्यों? भगवान के पार्षद कहते हैं अगर तुमने पढ़ाई लिखाई की होती तो तुमको ये ज्ञान होता कि पापी पहले था अब नहीं है। भूतकाल में इसने पाप किया होगा, वर्तमान में इसने भगवान का नाम लिया है, और जो भगवान का नाम लेता है फिर वो पापी नहीं रहता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। अब यमदूतों की और भगवान के दूतों की बात सुन रहा है कौन? अजामिल खटिया पर लेटे लेटे अब विचार कर रहा है कि हमने तो किसी को न बुलाया, दोनों बिना बुलाए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। भगवान के दूतों से यमदूतों ने कहा कि भैया सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि इसने तुम्हें पुकारा, इसने तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकारा, तुम्हें नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे को पुकारा। इसके बेटे का नाम नारायण है, इसलिए जोर जोर से हे नारायण हे नारायण हे नारायण कह करके बेटे को बुलाया। तुम अपने दिमाग से बात निकाल दो कि इसने तुम्हें बुलाया। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, इसके बेटे का नाम नारायण कई 2-4-10 साल से पड़ा होगा, पर हमारे जो भगवान है उनका नारायण नाम आदि अनादिकाल से पड़ा हुआ है। ये जो इनका बेटा नारायण है कुछ दिन के लिए जन्मा है फिर ये मरेगा, लेकिन हमारे जो नारायण हैं उनका न कभी जन्म होता है और न कभी मरण होता है, इसलिए प्रमाणिक रूप से हमारे नारायण ही नारायण नाम से जाने जाते हैं। यमदूतों ने कहा भाई मान जाओ, इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणः मसेसागहरम विदुः। सुनो, सांकेत्यम भगवान का नाम कोई संकेत में ले ले, पारिहास्यम वहा, परिहास माने मजाक मजाक में भगवान का नाम ले ले, चाहे वो प्रेम से भगवान का नाम ले ले, चाहे वो गुस्से से भगवान का नाम ले ले, पर भगवान का नाम लेगा तो नाम अपना काम जरूर करेगा। माता जी ध्यान से सुना तुम लोग, अगर तुम ते प्रेम से भगवान की भक्ति करनी अच्छी नहीं लगती ना तो तुम प्रेम से भगवान की भक्ति नहीं करा, तुम गाली देते भगवान ते पुकारा, पर जब तुम भगवान ते पुकारी लिया तो भगवान तुम्हारी पुकारते जरूर सुन लो। अगर हम भगवान से प्यार नहीं कर सकता ना, प्रेम से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, तो भगवान अंत यक तक बोली और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी। बाबा लिखना चन कि भाए को भाए अनक अलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, भाए को भाए अनक अलस हो, भाए को भाए अनक अलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। आप भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, प्रेम से गाओ, द्वेष से गाओ, भगवान का नाम गाओगे तो नाम जपत मंगल दिस दसहूं, भगवान का नाम आपकी 10 दिशाओं में मंगल करेगा।